हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, चयन सीरीज के अंतर्गत हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड, आज ये हमारी 13वीं क्लास है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 10 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रहा है ओडिशा राज्य में, असम राज्य में, झारखंड राज्य में, बिहार राज्य में। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, ओडिशा राज्य में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फ्रेंड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा बना 1973 में बना था। और फ्रेंड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में आपके बाघ, हाथी, तेंदुए पाए जाते हैं। फ्रेंड, असम में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनका नाम है काजीरंगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काजीरंगा, काजीरंगा के बाद आपका आता है मानस। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके असम राज्य में स्थित है। और इनसे बार बार प्रश्न पूछता है कि मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड, ये असम राज्य में स्थित है। फ्रेंड, झारखंड की बात करें तो यहाँ से आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके झारखंड राज्य में स्थित है। बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि भारोत्तोलकों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस आयाम का उपयोग किया जाता है। शरीर का भार, शरीर का बीएमआई, शरीर की ऊंचाई, शरीर की बनावट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, शरीर का भार। आगे बढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम से, कन्याकुमारी से, कोयम्बटूर से, चेन्नई से। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसे कन्याकुमारी से जोड़ता है। फ्रेंड, उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें हम आपसे, तो ये जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है आपकी 3745 किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, 3745 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 11, 10, 8, 9। तो फ्रेंड, जो मौलिक कर्तव्य है, ये जब भारत का संविधान लागू हुआ तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड, इसे 42वां नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसे 51 अनुच्छेद 51A में रखा गया। और फ्रेंड, उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 रखी गई थी। लेकिन फ्रेंड, बाद में एक संविधान संशोधन होता है जो आपका 86वां नंबर का संविधान संशोधन है। इसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में हम मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 11 हो गई है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 11। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकंड दोलन की संख्या कहा जाता है। तीव्रता, आयाम, आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका आवृत्ति। आवृत्ति हमारा करेक्ट उत्तर होगा। पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया। 1938, 1969, 1948, 1958। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 6 का तीसरा ऑप्शन 1948। 1948 होगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड, गेट की बात करें आपसे तो इस
ये जो अस्तित्व में आया था आपको WHO के स्थान पे ये आया था और ये 1995 में अस्तित्व में आया। जब कोई धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो करेक्ट जो उत्तर बनेगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा जो था भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, को किस खेल का राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था? तीरंदाजी का, हॉकी का, तैराकी का, एथलेटिक्स का। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्हें एथलेटिक्स खेल का पर्यवेक्षक बनाया गया था। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किया? फ्रेंड ये जो गंडमक की संधि है ये जो है आपकी 1879 में, कब फ्रेंड? 1879 में की गई थी और इस संधि के हो जाने के बाद जो अफगानिस्तान था वो ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षित राज्य बन गया था। तो फ्रेंड यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अफगानिस्तान। इस संधि के माध्यम से अफगानिस्तान जो था ब्रिटिश राज्य का क्या बन गया था फ्रेंड? संरक्षित राज्य बन गया। विलियम जोन्स द्वारा शुरू किया गया जनरल था नवभारत, एशियाई अनुसंधान, भारतीय राय, रोड, गेटोर। तो फ्रेंड 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन एशियाई अनुसंधान। फ्रेंड विलियम जोन्स के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया था? पुर्तगाली स्थापत्य शैली, फ्रेंच शैली में, इंडो सरसेनिक शैली में, नो रोमन शैली में। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन इंडो सरसेनिक शैली में किया गया था। फ्रेंड गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है और फ्रेंड इसका जो निर्माण कराया गया था, यह जो निर्माण कराया गया था आपका तो जॉर्ज पंचम, यह ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के मुंबई यात्रा की स्मृति में कराया गया था। तो फ्रेंड क्या नाम था उनका? किंग जॉर्ज पंचम और उनकी रानी का नाम था मैरी। इन्हीं के स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। और इसके वास्तुकार की बात करें, इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार का जो नाम था आपका जॉर्ज बीटेट था। क्या नाम था फ्रेंड? जॉर्ज बीटेट। इसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि इसके वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज बीटेट थे, याद रखेंगे। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इरविन थे, सिरिल रेडक्लिफ थे, मार्टिमर डुरंड थे, हेनरी मैकमोहन थे। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन 13 का सिरिल रेडक्लिफ थे। फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में जो सीमा का सीमांकन करना था उसके लिए भी रेडक्लिफ को ही नामित किया गया था। और फ्रेंड डुरंड की बात करें तो डुरंड रेखा जो है आपकी ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और इन्होंने उस रेखा के सीमांकन में मार्टिन डुरंड ने योगदान दिया था। और मैकमोहन रेखा ये जो है आपकी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, मैकमोहन रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के। और ये जो रेखा है आपकी भारत और चाइना के बीच में है।
किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों को समानता क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, संक्रामक प्रजातियां, अस्थानिक प्रजातियां। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, अस्थानिक प्रजातियां के नाम से जानते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है? गंधक, सोडियम, कोयला, पारा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, पारा जो है आपका कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है। और कमरे के तापमान पे ये द्रव अवस्था में रहने के कारण इसका प्रयोग थर्मामीटर में, बैरोमीटर में किया जाता है। भारतीय संविधान के 11वें भाग में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के 11वें भाग में आपको 4 राज्य हैं जो आपके भारतीय संविधान के 11वें भाग में आपको निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश, आपातकालीन प्रावधान, चुनाव, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो फ्रेंड्स 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख है। फ्रेंड केंद्र और राज्यों के बीच अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है? तो ये आपके अनुच्छेद या आर्टिकल कह लें तो ये आपका 245 से लेके आपका 263 तक में आपके संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियां, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का विवरण मिलता है। निम्नलिखित में से किस खेल में देवेंद्र झाझरिया ने रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता? लंबी छलांग में, पोल वोल्ट में, शॉट फेंकना में, भाला फेंकने का खेल। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भाला फेंक से संबंधित है आपका देवेंद्र झाझरिया और इन्होंने 2016 रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध जो है देवेंद्र झाझरिया का, ये राजस्थान के चूरू जिला से संबंध रखते हैं। और फ्रेंड इन्हें 2012 में पद्मश्री और 2004 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? 81.14%, 80.14%, 82.14% और 83.14%। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन 82.14% है। हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा होता है जिसमें उसके मुख्य देवताओं को स्थापित किया जाता है, जिसे देवी कहा जाता है, चोटी, गर्भगृह कहलाता है, मंडप कहलाता है, वाहनों कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका गर्भगृह के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ है? कल्पेनी में, कवरलैंड में, मिनिकॉय में, अगारती में। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन अगारती में। फ्रेंड लक्षद्वीप की बात करें तो यह भारत के केरल तट के पास अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसे अपना अलग संविधान है? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर जो था इसका एक अलग संविधान था और ये जो था आपका, लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसे अब भारत सरकार ने आपका 26 जनवरी आपका 26 जनवरी नहीं 5 अगस्त 2019 को जो वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और अलग संविधान था जिसमें आर्टिकल 370 था, उसे समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड अब जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान अब नहीं है वर्तमान में, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर जो होगा 4 होगा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, बिरंगना, कोलोराडो। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन कोलोराडो। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? कानपुर में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, बेलगांव में। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी ने बेलगांव, ये कर्नाटक में आपका पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। और एक मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन में आपका महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण अव्यवस्था देखा जा सकता है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। चौथा दे रहा ऑप्शन अटलांटिक महासागर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हिंद महासागर। एंड हिंद महासागर जो है आपका ये पूरे विश्व का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा आपका महासागर है। और फ्रेंड ये जो महासागर में अव्यवस्था देखा जाता है धाराओं का, ये मानसूनी हवाओं के कारण ऐसा होता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन दे रहा है 1800 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 25 का चौथा ऑप्शन 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं हीमोग्लोबिन, रोगजनक, एंटीजन, एंटीबॉडी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका रोगजनक के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड रोगजनक के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव आते हैं उसमें आपकी बैक्टीरिया आती है, कवक आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, वायरस आते हैं। ये इनके द्वारा ही आपका रोग उत्पन्न होता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा सामान्य है, वर्षा होती है? यहाँ पे चक्रवाती वर्षा होती है, सनवानी वर्षा होती है, बरसाती बारिश होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सनवानी वर्षा होती है। ये खास करके भूमध्य सागरीय रेखीय क्षेत्रों में सनवानी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तुंगभद्रा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा नदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ताप्ती जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इसका। ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। और फ्रेंड ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राजकुमार रणजीत सिंह के नाम पे रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, बास्केटबॉल से, क्रिकेट से। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन क्रिकेट खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? कराटे, शतरंज, टेबल टेनिस, कुश्ती। तो फ्रेंड टेबल टेनिस खेलने के लिए आपको गेंद की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, पड़ोसी राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ईंधन का ऊष्मीमान कैसे व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलोमीटर प्रति किलोग्राम, किलो न्यूटन प्रति किलोग्राम, किलो वाट प्रति किलोग्राम। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है? तो फ्रेंड छठी अनुसूची की बात करें तो फ्रेंड 4 राज्य असम, मेघालय,
मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। और फ्रेंड, वहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। और इसका जो आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है या अनुच्छेद में उल्लेख है, तो फ्रेंड ये आपका अनुच्छेद आपका 244 से लेके आपका 275 तक में प्रावधान है। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सिक्किम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम का प्रावधान आपके भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में नहीं है। किस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पूर्ण डिजाइन किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फ्रेंड पहले नंबर ऑप्शन की बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की, तो फ्रेंड इसे जो है आपका 1993 यानी 1993 में लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड इसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो फ्रेंड ये जो था आपका 1975 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया। और फ्रेंड इसका जो उद्देश्य था यह गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन इसका उद्देश्य रहा। और फ्रेंड ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो फ्रेंड ये जो था आपका 1995 में लॉन्च किया गया, 1995 में शुरू किया गया था। और फ्रेंड इसके उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य रहा उस समय। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का चौथा ऑप्शन। किस समिति को ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति के नाम से जाना जाता है? करवे समिति, न्यायमूर्ति मिश्रा समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, करवे समिति के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 21A। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उपाधियों के अंत की बात जो है अनुच्छेद 18 में किया गया है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1951 से लेकर 1956 तक, 1952 से लेकर 1957 तक, 1956 से लेकर 1961 तक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, 1956 से लेकर 1961 तक में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है। फ्रेंड दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी, इसमें औद्योगिक विकास पे विशेष ध्यान दिया गया है। और फ्रेंड ये मॉडल की बात करें कि किस मॉडल पे आधारित था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये महाल नोविस मॉडल पे आधारित था। इससे भी प्रश्न बनता है कि ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये महाल नोविस मॉडल पे आधारित था। और इसका जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास पे विशेष ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड प्रथम पंचवर्षीय योजना के अवधि की बात करें तो ये 1951 से लेके आपका 1956 तक इसकी अवधि थी। और इसमें जो था कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो ये 1961 से लेके 1966 तक चली थी। लेकिन फ्रेंड 1962 में आपका भारत और चाइना के बीच युद्ध के कारण ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। और इसमें जो था आत्मनिर्भरता
स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय में। पूछा जा रहा है कि दीपाश्रव समिति वाले खंडित जीवन का समूह क्या है? स्पंज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। तो फ्रेंड 38 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन एनेलिडा। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1885, 1905, 1857। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1757 में जो है हमारा प्लासी का युद्ध हुआ। फ्रेंड प्लासी का युद्ध जो है आपका किसके किसके बीच हुआ था बताएंगे फ्रेंड आप? तो फ्रेंड प्लासी का युद्ध जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आपका जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और फ्रेंड परिणाम यह हुआ आपका प्लासी युद्ध के बाद कि अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण पाने का अवसर मिला प्लासी युद्ध के बाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रवृत्ति है। राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना, बाध्य योग, पुलिस राज्य अवधारणा, बाध्य योग नहीं है। तो फ्रेंड 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका बाध्य योग नहीं है। फ्रेंड यहाँ बाध्य योग और बाध्य योग नहीं का तात्पर्य यह है कि जो न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है उसे बाध्य योग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपके भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध्य योग्य हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है हम न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय द्वारा उसे लागू कराया जा सकता है, तो बाध्य योग की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी आपके अनुच्छेद हैं उसका हनन होता है तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये बाध्य योग नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जॉर्ज यूले थे, सरोजिनी नायडू थी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी थे। फिर सरोजिनी नायडू जो थी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू होगा, और ये कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे इनको भी, कानपुर का अधिवेशन था और ये 1925 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गोल क्रांति से संबंधित है? कपास, आलू, टमाटर, अंडा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। यहाँ पे आलू जो है आपका गोल क्रांति से संबंधित है। टू हैंड स्नैच चाल किस खेल या टूर्नामेंट से संबंधित है? भारोत्तोलन से, क्रिकेट से, कुश्ती से, मुक्केबाजी से। तो फ्रेंड 43 का जो हमारा सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन भारोत्तोलन। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ओशिनिया महासागरीय धारा किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर में, दक्षिण महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन प्रशांत महासागर में बहती है। प्रशांत महासागर है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ये। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, केरल से है, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो चिकनकारी का जो मुख्य राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी आपका लखनऊ जो है यहाँ पे चिकनकारी कढ़ाई की जाती है। चिकनकारी कढ़ाई के इतिहास की बात करें तो फ्रेंड ये जो है आपका मुगलों की देन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां थी उनके द्वारा ही ये चिकनकारी कढ़ाई शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में, यहाँ पे जामा मस्जिद होना चाहिए, जामा हो गया है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया? बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ करेक्ट उत्तर तीसरा ऑप्शन शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। फ्रेंड्स शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का काल मानते हैं,
फ्रेंड, क्योंकि उस समय बहुत से आपके जैसे लाल किला, आगरा में जामा मस्जिद, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, अगर कभी पूछे आपका कि मोती मस्जिद की बात करें, जो ये मोती मस्जिद जो आगरा में बनाया गया था, आगरा में जो मोती मस्जिद थी, इसको किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर एक और मोती मस्जिद बनवाई गई थी, और ये जो थी आपकी दिल्ली में थी। जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है और गलत होने का चांस बनता है। तो कभी आगरा वाली मोती मस्जिद की बात की जाए तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और दिल्ली में जो आपकी मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये आपका औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट और प्रशंसकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, गृह मंत्रालय। दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, संशोधित परावर्तन। 48 का करेक्ट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तरल पदार्थ द्वारा प्रेषित घर्षण बल को क्या कहते हैं? प्रयास कहते हैं, लावा कहते हैं, कर्षण कहते हैं, अंतर्भाग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कर्षण कहते हैं। फ्रेंड, कर्षण बल जो होता है एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी तरल पदार्थ जैसे पानी में वस्तु की गति की दिशा के विपरीत ये कार्य करता है। क्या करता है फ्रेंड? ये वस्तु की गति की दिशा के विपरीत काम करता है। ये जो है कर्षण के नाम से जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निर्माण किया गया? पिछड़े क्षेत्र का विशेष निवारण, कूटनीतिक महत्व, सांस्कृतिक विशिष्टता, राजनीतिक और प्रशासनिक विशिष्टता। हम इस प्रिंट है फ्रेंड, सांस्कृतिक विशिष्टता। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सांस्कृतिक विशिष्टता। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम लोग बहुत ही कम समय में 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और लास्ट तक हमारी क्लास को देखने के लिए थैंक यू।